नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एजेएल प्लांट आवंटन मामला हाईकोर्ट ने किया पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका का निपटारा, ईडी कोर्ट को दिया आदेश। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एजेएल भूखंड के पुनः आवंटन मामले में दायर याचिका का हाईकोर्ट से निपटारा कर दिया है। इस मामले में हुड्डा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी कोर्ट द्वारा आरोप तय करने व एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई थी। ईडी के वरिष्ठ वकील अरविंद मोदगिल ने बताया कि सोमवार को हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है कि ईडी कोर्ट पंचकुला पहले इस मामले में दायर सभी अर्जी जो आरोपितों व ईडी द्वारा दायर की गई है उनका निपटारा करेगी और उसके 1 सप्ताह के भीतर आरोपित पक्ष रख सकेंगे। इसके बाद कोर्ट आरोप तय करने पर फैसले ले सकती है। सरकारी स्कूल में निजी अध्यापक लगाकर भाकियों यानी भारतीय किसान यूनियन व ग्रामीणों ने शुरू करवाई पढ़ाई। फतेहाबाद गांव के रतनगढ़ में भारतीय किसान यूनियन व ग्रामीणों की चेतावनी के बाद भी प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग ने गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू नहीं करवाई। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ व ग्रामीणों ने अपने स्तर पर निजी अध्यापकों की व्यवस्था कर कक्षाएं लगाकर पढ़ाई शुरू करवाई। बता दें कि गाँव रतनगढ़ में एक बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित किया गया था कि शिक्षा विभाग पढ़ाई शुरू करवाए, अन्यथा वे सोमवार से अपने स्तर पर निजी अध्यापकों को हायर कर कक्षाएं शुरू करेंगे। राम रहीम की पैरोल पर सीएम खट्टर का बयान, सभी कैदियों के बराबर अधिकार, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुनारिया जेल से 21 दिन की पैरोल मिलने के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी सिस्टम व कानूनी प्रक्रियाएं देश के संविधान के हिसाब से चलती हैं, जिसके तहत हर व्यक्ति के अधिकार संरक्षित किए गए हैं। किसी व्यक्ति को फरलो देना एक प्रकार से कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया है और फरलो पर जाना आम कैदी का अधिकार है। इसका चुनाव से कोई संबंध यानी कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कैदी 3 साल की अवधि पूरा कर लेता है वो फरलो के लिए आवेदन करता है। इसके बाद सामान्य प्रशासन और जेल प्रशासन उसके आवेदन पर विचार कर अंतिम फैसला करते हैं। यह एक प्रकार से नियमित प्रक्रिया होती है। सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में पिछले 7 साल में न केवल सामाजिक पेंशन में 2.5 गुना बढ़ोतरी की है, बल्कि पेंशन भोगियों की संख्या भी 2015 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। साल 2015 में 15,55,440 लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी और जबकि आज लाभार्थियों की संख्या 28,57,529 पहुँच गई है। वहीं पेंशन 1,000 से बढ़कर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिली है, आगामी 1 से 2 दिन में उनके खातों में पेंशन का पैसा आ जाएगा। हरियाणा में वर्तमान में बुजुर्गों को 2,500 रुपए पेंशन दी जा रही है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। हरियाणा की अपेक्षा कांग्रेस शासित पंजाब में बुजुर्गों को केवल 1,500 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि दिल्ली में बुजुर्गों को करीब 2,000 रुपए पेंशन बतौर दिए जाते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो यह पेंशन 750 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक है। ऐसे में अगर तुलना की जाए तो इन राज्यों की अपेक्षा हरियाणा में कहीं अधिक पेंशन दी जा रही है। 21 दिन जेल से बाहर रहेगा राम रहीम, एसजीपीसी का बड़ा ऐतराज, कहा यह केंद्र और हरियाणा सरकार की बड़ी साजिश। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने डेरा मुखी राम रहीम को 3 सप्ताह की फरलो देने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे केंद्र और हरियाणा सरकार की बड़ी साजिश करार देते हुए कहा कि इससे पंजाब के भाईचारे को नुकसान हो सकता है। धामी ने कहा कि एक तरफ पंजाब में चुनावी माहौल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बरगाड़ी कांड की जांच में राम रहीम को शामिल किया जा रहा है। ऐसे में अचानक राम रहीम को 21 दिन की फरलो देना पंजाब के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में पारंपरिक खेती से ज्यादा फायदा नहीं होने के कारण बहुत से किसान अब आधुनिक तरीके से खेती कर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। ऐसे किसानों में ही शामिल है गांव इसराना निवासी किसान अजय सिंह, जो 3 साल पहले एपर बेर की खेती शुरू कर अब तक 1.5 एकड़ से 3,50,000 रुपए कमा चुके हैं। एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सुंदरा में उन्होंने आधुनिक तकनीक से जैविक खेती करने का 2 से 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और खेती स्टार्ट कर दी। अजय सिंह ने जैविक विधि से 1.5 एकड़ जमीन में जून 2019 में ग्रीन एप्पल बेर व कश्मीरी एप्पल बेर के 40 से 50,000 रुपए खर्च कर 300 पौधे लगाए। एक बार इन पौधों पर रुपए खर्च करने के बाद किसी भी तरह का खर्च नहीं किया। 18 से 20 साल तक लगातार आप इन पौधों से फल ले सकते हैं और काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अजय ने बताया कि पहले वर्ष में उन्हें एक पौधे से 2 से 5 किलो बेर प्राप्त हुआ। उसके बाद अगले वर्ष 15 से 20 किलो, तो वहीं तीसरे वर्ष ये उत्पादन बढ़कर 40 से 50 किलो तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि एप्पल बेर कम से कम 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। तकरीबन 3,50,000 रुपए की एक वर्ष में आमदनी हो जाती है।
सुनारिया जेल से बाहर निकल गुरुग्राम स्थित डेरे में पहुंचा गुरमीत राम रहीम 21 दिन की मिली है फरलो। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फरलो पर जेल से रिहा हो गया है। वह हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। 2 गाड़ियां सुनारिया जेल पहुंची थी। इन गाड़ियों में उनकी बेटी और बेटे के होने की संभावना जताई जा रही है। इनमें से एक गाड़ी में बैठकर राम रहीम गुरुग्राम के लिए निकल गया। पहले राम रहीम के सिरसा डेरा जाने के कयास लगाए जा रहे थे। राम रहीम के साथ पुलिस के करीब 8 गाड़ियों का काफिला साथ निकला और वह गुरुग्राम पहुंचा। दुष्कर्मी गुरमीत सिंह सोहना रोड पर साउथ सिटी 2 इलाके में बने अपने आलीशान आश्रम में रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से आश्रम के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। आश्रम के बाहर बाबा के अनुयायी भी जुटना शुरू हो गए हैं। राम रहीम की रिहाई पंजाब में चुनाव से 13 दिन पहले हुई है। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। यह डेरे पंजाब के माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। हरियाणा में बुजुर्गों को 2 माह से नहीं मिली पेंशन, नई पेंशन बनवाने में भी बाधाएं। कांग्रेस ने उठाए सवाल, साथ ही हरियाणा सरकार का भी आया बड़ा बयान। हरियाणा में बुजुर्ग लोगों को दिसंबर और जनवरी महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है। परिवार पहचान पत्रों में जिन लोगों की अधिक आय है उसके आधार पर हालांकि हजारों लोगों की पेंशन काटी भी जा चुकी है, लेकिन जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उन्हें 2 महीने से 1 रुपया भी नहीं मिला है। बुजुर्ग पेंशन के लिए बैंकों में जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं। उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा बुजुर्गों की नई पेंशन भी नहीं बनाई जा रही है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सरकार बुजुर्गों की पेंशन खत्म करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोकने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। सरकार ने जानबूझकर बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन को रोका हुआ है। कांग्रेस विधायक दल की पूर्व नेता किरण चौधरी और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने भी प्रदेश सरकार पर कुछ इसी तरह के ही आरोप लगाए हैं। वहीं हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन समय पर दी जा रही है और पेंशन को खत्म नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिली है, आगामी 1 से 2 दिनों में उनके खातों में पेंशन का पैसा आ जाएगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में 1 से 9वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। ऐसे में राज्य सरकार कई प्रतिबंधों से पहले ही ढील दे चुकी है। वहीं अब हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 1 से 9वीं तक के स्कूल भी खोलने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को 1 फरवरी से खोला जा चुका है। इसी को देखते हुए विभाग ने सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का प्रपोजल तैयार किया है। अगर किसी तरह की अड़चन नहीं आई तो 10 फरवरी से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। संभावना इसी बात की है कि अब सरकार भी स्कूलों को खोलने का मन बना चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा भी लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल संचालक सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार से स्कूल खोलने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन सरकार की सख्ती के चलते ऐसा नहीं हो सका। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 2 टूक कहा, सरकार के फैसला लेने से पहले अगर कोई प्राइवेट स्कूल संचालक स्कूल खोलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार का पंजाब और यूपी के वोटरों को तोहफा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य के जो कर्मचारी अथवा श्रमिक हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं और वे उक्त राज्यों की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज हैं, तो उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से मतदान वाले दिन को उनके लिए पेड हॉलिडे माना जाएगा। श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 20 फरवरी को पंजाब में होने वाले मतदान के लिए तथा साथ ही उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में अब मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते देश के कई हिस्सों में तेज बारिश तो वहीं कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा में 8 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा, परंतु 8 फरवरी रात्रि से मौसम में बदलाव तथा 9 फरवरी से राज्य में गरज चमक व हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी तथा बाद में मौसम खुश्क संभावित है। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात संभव है। वहीं 8 फरवरी को हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। 9 फरवरी को बारिश और बर्फबारी बढ़ेगी तो वहीं उत्तराखंड को भी कवर करेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों सहित उत्तरी मैदानी इलाकों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। बारिश राजस्थान के उत्तरी हिस्से में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू बेल्ट में हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक केवल एक दिन बारिश होगी, यानी 9 फरवरी को। हरियाणा पंचायत इलेक्शन 2022। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर आई बड़ी अपडेट। 8 फरवरी यानी आज चुनाव को लेकर लिया जाएगा बड़ा फैसला। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट में पहले 18 जनवरी को सुनवाई होनी थी, जिसे टालकर 8 जनवरी कर दिया गया था, पर अभी हाईकोर्ट में 8 फरवरी यानी आज चुनाव को लेकर सुनवाई होगी। अभी संभावना है कि पंचायत चुनाव को लेकर आज सुनवाई हो जाए। यदि आज भी सुनवाई नहीं हुई तो इस केस से जुड़े वकील हाईकोर्ट में नई तारीख के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। रीट का लेवल 2 एग्जाम रद्द, मुख्यमंत्री बोले अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। लेवल 1 और लेवल 2 मिलाकर 62,000 पदों पर भर्ती होंगी। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट की लेवल 2 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि लेवल 1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। इस साल रीट लेवल 1 परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। इन्हें कोई दूसरी परीक्षा नहीं देनी होगी। अब रीट में 62,000 भर्तियां होंगी। लेवल 2 की जो परीक्षा निरस्त हुई है वह अगस्त तक होने की संभावना है। गहलोत ने कहा है कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 मिलाकर कुल 62,000 हो जाएंगी। लेवल 1 के 15,000 पद अलग रह जाएंगे। पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। वैलिडिटी आजीवन रहेगी। विषयवार अलग से एग्जाम करवाए जाएंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती परीक्षा होगी। रीट 2021 लेवल 2 रद्द करने के साथ ही राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब से रीट केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह होगा। इसके आधार पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। रीट पास करने के बाद एक और एग्जाम देना होगा। हालांकि रीट 2021 लेवल 1 में इस बार 15,500 सफल अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति दी जाएगी। रीट 2022 एग्जाम दोनों लेवल के लिए होगी। सरकार ने आगे के प्रोसेस के बारे में डिटेल्ड जानकारी नहीं दी है। हरियाणा बजट अपडेट। बजट को लेकर सीएम मनोहर ने मंत्रियों और सचिवों से लिए सुझाव, बोले आमजन के लिए लाएंगे कई योजनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सभी की भागीदारी से सर्वांगीण विकास हो। इसी के चलते सभी मंत्रियों व सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से बजट पूर्व परामर्श किया गया है। मुख्यमंत्री सोमवार को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में बजट पूर्व परामर्श बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ साथ अन्य मंत्रियों और मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद समेत कई अन्य प्रशासनिक सचिवों ने बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 3 वर्ष पहले एक नया प्रयोग शुरू किया था, जिसके तहत सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों से बातचीत करके आम बजट तैयार करने की परंपरा शुरू की थी। आज की बैठक इसी कड़ी में बजट पूर्व परामर्श के तौर पर आयोजित की गई, जिसमें सामने आए सुझावों को बजट 2022-23 में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। सरकारी नौकरी अपडेट। NHM ने उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,000 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 13 फरवरी तक करें आवेदन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट upnrhm.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार UPNHM CHO रिक्रूटमेंट 2022 के लिए 4 फरवरी से 13 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को उप स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर HWC व CHO के रूप में तैनात किया जाएगा, ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम किया जा सके। पदों की संख्या 4,000 रहेगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष मांगी गई है। चयनित उम्मीदवारों को 20,500 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी।